नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वो मैंने सामुद्रिक शास्त्र से लिया है और जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो विषय है गति कथनम। गति कथनम संस्कृत शब्द है। इनका हिंदी रूपांतर गति चाल से होते, चलना फिरना। तो किस मनुष्य की चाल किस प्रकार से है वो तुलना हम जीव जंतु से करेंगे कि वैसे यदि किसी का चाल हो तो उनका भविष्य क्या होता है, वो कैसे लोग होते हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। तो आज हम जिस जीव जंतु की चर्चा करेंगे उनमें सर्वप्रथम है मोर और सिंह। जिन व्यक्ति का चाल मोर की तरह हो, सिंह की तरह हो, तो वो व्यक्ति भविष्य में क्या होगा, वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। अर्थात शेर को तेज चाल से नहीं लीजिएगा जब वो शिकार पर न हो और जब जंगल में घूम रहे हो आराम से, तो उनका चलने का अंदाज देखिएगा, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से चलते हैं। उसी प्रकार से मोर भी। तो इन दोनों की जो चाल है लगभग एक समान है, तभी तो तुलना की कि इसके तरह हो या इसके तरह हो। तो वैसे व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष बहुत भाग्यवान होते, बहुत भाग्यशाली होते। भाग्यशाली अर्थात ज्ञानवान, धनवान, हर चीज से परिपूर्ण जो उसी को भाग्यशाली कहते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर है हाथी और हंस। ये हाथी और हंस की चाल में चलने वाले व्यक्ति भविष्य में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं, सामुद्रिक शास्त्र। तो जो हाथी और हंस की चाल चलने वाले होते हैं ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, पूजा पाठ में अधिक ध्यान लगाते हैं, शास्त्रों का ज्ञान अधिक रहते। तो इस प्रकार से इनकी तुलना इस प्रकार से की गई। अब आते हैं आगे ऊंट और खरगोश। इसकी चाल के तरह जैसे ये चलते हैं, यदि कोई भी मनुष्य उस प्रकार से चलता हो, अब ये मत कीजिएगा कि इससे फायदा होता है तो हम उस प्रकार से चलेंगे तो वो हो जाएगा, वैसा नहीं होता। नेचुरल जो इंसान का चाल, तो बचपन में 10-12 बरस की उम्र में देख लेते हैं वो किस तरह से चलने उलने एकदम चलते हैं। जैसे कभी कभी उदाहरण आप देते होंगे ना कि क्या एकदम राजशाही ठाठ की तरह चल रहे हो, मतलब उनका चलने का आपको भी कहीं, जबकि आप पढ़े उड़े नहीं हैं आप कि राजशाही ठाठ यानी कि उस तरह के राजा कैसे चलते थे, तो आप दिमाग में उस तरह से बैठाते हैं। तो इसीलिए ये ज्योतिष गण जो है, सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता जो है, इस पर बहुत अध्ययन किए होंगे, तभी तो इस प्रकार से निकाले हैं कि इसकी तुलना इसे की जा सकती है। तो उसी प्रकार से ऊंट और खरगोश की बात कर रहे थे। तो ये इंसान कैसे होते हैं, तो ये इंसान भी ऊपर वाले की तरह तो अपना अधिक भाग्यवान तो नहीं होते हैं, परंतु फिर भी ये धनवान व्यक्ति होते, पैसे वाले होते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात है इनको राज्य सत्ता से लाभ मिलता, अर्थात नौकरी, राज्य सत्ता से लाभ यानी नौकरी लगी, उसको लाभ मिल गया, तो इनको नौकरी लगने में सुविधा होती है। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं सरकारी नौकरी में वो जाते हैं। तो ये था मेरा 3 तरह के आपको जो उदाहरण देकर के बताया। आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ ये ठीक लगा, तो हम
इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे सामुद्रिक शास्त्र के विषय में, और भी जैसे कि आँख हो जाता है कि ऐसा आँख हो तो क्या होगा, नाक ऐसा हो, मुंह, पूरा शरीर का जो भी अंग होते हैं उसके बारे में विवरण कर करके उस तरह से दिया जाता है। तो इंटरेस्टेड हो तो आप अवश्य लिखिएगा, तो और हमको भी खुशी मिलेगी कि आप लोग भी पसंद कर रहे हैं। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।